देश में जातीय जनगणना को लेकर के कुछ लोग यदाकदा बवाल खड़ा करते रहते हैं और जातियों का ये उलझा माया जाल उन क्षेत्रीय दलों के लिए ये बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि वो आज भी एक जाति के आधारित और जाति के ऊपर ही अपनी परिवारवादी पार्टी जातिवादी पार्टी बना करके उस पर अपना राज करना चाहते हैं। जहां अब देश में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है और लोग जो आधुनिक समाज है, जो आज ये पढ़ा लिखा समाज है, वह अब इन जातियों के मकड़ जाल से निकलना चाहता है, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1931 में जातीय जनगणना कराई, उसके बाद 1941 में हुई और आज़ादी के बाद इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, लेकिन वो एक सामयिक जनगणना होती है जिसमें सभी को एक साथ जोड़ा जाता है। आज जो आधुनिक समाज है, जो विकसित समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वह इन चीज़ों से परे रहना चाहता है, जबकि इसका उपयोग मात्र सियासी उपयोग के लिए तक सीमित रह जाता है कि लोग अपने अपने धड़ों को जोड़ करके जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उस पर जो लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने सिर्फ बांटा है, समाज को बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, वह इसके लिए चिंतित रहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय समाज को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। अगर हम सब को सबक लेना है तो हम सब विदेशी आक्रांताओं से सबक लें कि हम सब इसी में बटे रह गए और विदेशी आक्रांता यहां आकर के राज करते रहे। तो आज राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबकी आस से काम हो रहा है। ऐसे में मायावती जी की तरफ, चूंकि मायावती जी और समाजवादी पार्टी दोनों एक जैसा ही सोचते हैं, उन दोनों की सोच में समानता है और पुनः कोई खिचड़ी पक रही होगी, वह फिर एक होकर के चुनाव लड़ने की सोच रहे होंगे, क्योंकि चुनाव में ये एक होते हैं और चुनाव बाद फिर एक दूसरे को अपमानित करने लगते हैं। लेकिन अब सब चीज़ें से